श्री कृष्णम शरणम मम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कांचन एक्टिविटी चैनल पर मैं काव्यमय श्रीमद् भगवद गीता जी के तृतीय अध्याय के द्वितीय चरण में आप सभी भगवत भक्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तृतीय अध्याय के प्रथम चरण में हमने देखा कि भगवान कहते हैं वह व्यक्ति कदापि सन्यासी नहीं हो सकता जो किसी कारणवश घर बार तो छोड़कर चला गया है, पर उसका मन अभी भी विषयों के चिंतन में लगा हुआ है। वह अभी भी इंद्रिय सुख की इच्छाओं का दमन नहीं कर सका है। ऐसे व्यक्ति को भगवान मिथ्याचारी कहते हैं, ढोंगी कहते हैं, पाखंडी कहते हैं। ऐसे लोग दुनिया को दिखाने के लिए ही सन्यासी बने हैं, पर उनका मन निरंतर इंद्रिय सुख के बारे में लगा रहता है। भगवान कहते हैं इससे अच्छा तो सकाम कर्म है। वे इंद्रिय सुख भोगते हुए इंद्रियों को वश करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करते हुए एक दिन उनके समझ में आ जाता है कि इन इंद्रियों को कितना भी भोगेंगे तो भी इनकी कभी भी तृप्ति नहीं होने वाली है। इसीलिए वे अपना मन प्रभु के चरणों में लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी निष्काम कर्म सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, जिसे हम अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अब हम चलते हैं हमारी काव्यमय श्रीमद् भगवत गीता की ओर। श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु किए कर्म से नहीं होंगे बंधन उत्पन्न। इसीलिए हे कुंती पुत्र, बंधन मुक्ति के लिए अपने नियत कर्म कर और कर विष्णु को प्रसन्न। प्रजापति ब्रह्मा जी ने यज्ञ के द्वारा की थी देवता और मनुष्य के संतानों की रचना। इनके सुखी जीवन और वांछित वस्तुओं की प्राप्ति हेतु दी थी इन्हें यज्ञ करने की सूचना। यज्ञ के द्वारा देवता प्रसन्न होंगे और फिर वे तुम्हें भी करेंगे प्रसन्न। देवता और मनुष्य के बीच इस सहयोग से सभी मानव हो जाएंगे संपन्न। यज्ञ के संपन्न होने पर विभिन्न देवता तुम्हारे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, पर देवताओं को अर्पण किए बिना जो इन उपहारों को भोगेंगे वे तो चोर कहलाएंगे। ईश्वर को अर्पित किए प्रसाद ग्रहण करने से हम मुक्ति पाते हैं, पर जो भोजन स्वाद की मंशा से बनाते वे केवल पाप ही खाते हैं। दोस्तों, श्री प्रभुपाद जी द्वारा लिखी इस्कॉन की जो भगवत गीता है उससे प्रेरित होकर ही मैं यह भगवत गीता लिख रही हूँ। इस भगवत गीता को पढ़ते हुए जितना मुझे समझ आया है और जितनी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको सच में पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आपसे विदा चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।